रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने ये जिस शहीद स्मारक में हम खड़े हैं यहाँ एक लाइव ट्री लगाया था। ये देखिए आप लाइव ट्री, इस पे कितने बल्ब लगे हुए हैं। मैं को एक बल्ब यहाँ जलता नहीं। तो आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हो ऐसा बोलकर? मैं तो बीजेपी सरकार को भ्रष्टाचार जन्म पार्टी बोलता हूँ। तो वास्तव में विकास किसने करवाया? वास्तव में तो मैं तो विकास पुरुष चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को कहता हूँ। जी, तो 10 में से कितने नंबर मतलब चेयरपर्सन सुरभि गर्ग को आप देते हो ओवरऑल डेवलपमेंट को लेकर शहर में? किस तरह से विकास कार्य चल रहे हैं? विकास कार्य कहाँ, विकास नाम की चिड़िया मुझे तो शहर में कहीं नजर आ नहीं। नमस्कार, आज हमारे साथ लगातार दूसरी बार पार्षद बने मोहनलाल शर्मा जी मौजूद हैं। आपको बता दें कि जब से पार्षद बने हैं तभी से जो इनका काम था, पत्रकारिता भी साथ में कर रहे हैं और जो फुक्कर वाला काम है यानी अखबार बांटने का काम, वो भी साथ साथ चल रहा है। तो शहर के ओवरऑल डेवलपमेंट को लेकर इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह का शहर में विकास कार्य चल रहा है और इनके वार्ड से ही शुरुआत कर लेते हैं। तो आइए बातचीत कर लेते हैं पार्षद मोहनलाल शर्मा से। जी मोहनलाल जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। मैं कैथल खबर के सभी दर्शकों का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मुझे सुनने का मौका दिया, मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया और मुझे इस लायक समझा कि मैं शहर की समस्याओं को पुरजोर उठा सकूं। जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार। जी मोहन जी, मेरा पहला सवाल आपके वार्ड से ही चलते हैं। लगातार दूसरी बार आप पार्षद बने हो, तो किस तरह का आपने प्लान बनाया था और किस तरह के विकास कार्य आपने वार्ड में करवाए? मैं अपने सपनों का वार्ड बनाना चाहता हूं। मेरे सपनों के वार्ड में कहीं ना कहीं जो है भ्रष्टाचार जन्म पार्टी बीजेपी आड़े आ रही है, जो बड़ा खेद का विषय है। पिछले टेन्योर में मैंने अपने वार्ड को खड्डा मुक्त कर दिया था, 100% सीवरेज युक्त कर दिया था, 100% मेरे वार्ड में पीने के पानी की व्यवस्था थी, लाइटों की व्यवस्था थी। चाहे लाइटें पुरानी हो या नहीं, लेकिन व्यवस्था थी। लेकिन अब जब मेरा दूसरा टेन्योर शुरू हुआ, मैं तो इसे मेरा वार्ड का और शहर का दुर्भाग्य कहूँगा कि पिछले 1.5 वर्षों में विकास के नाम पर 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। 15-15 लाख के जो टेंडर 1.5 साल पहले लगाए गए थे, आज तक वो पेंडिंग पड़े हैं। कोई भी उसमें प्रगति नहीं हुई है, बड़ा खेद का विषय है। तो फिलहाल मेरे वार्ड में 100% सड़कें हैं, सीवरेज की पूरी व्यवस्था है, पीने के पानी की व्यवस्था है और लाइटों की ठीक व्यवस्था है। तो उसको हमने अपने स्तर पर मेंटेन किया हुआ है। और जहाँ तक हम शहर की बात करें तो शहर में पिछले 8 वर्षों में भाजपा की सरकार ने एक भी लाइट जारी नहीं की और अब पीछे कह रहे हैं कि लाइटें लगवाएंगे, लाइटें आ गई हैं। मोहन जी, चलते चलते बातचीत कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि आप लाइटों की बात कर रहे हैं, पूरा शहर तिरंगा में है, उसके बावजूद भी जो विकास कार्य हैं नगर परिषद के द्वारा वो करवाए जा रहे हैं और आप आरोप लगा रहे हो। देखिए, ऐसा भूखे भजन ना होए रे गोपाला, तिरंगा लाइटों से जो है शहर जगमग होने वाला नहीं है। वास्तविक लाइटों की जरूरत है। और जहाँ तक तिरंगा लाइट का सवाल है, हमारे यहाँ 250 पोलों पर तिरंगा लाइटें लगाई गई हैं और पेवा में 300 पोलों पर तिरंगा लाइटें लगाई गई हैं। और हमारा पेवा का और कैथल का ये बजट अगर हम लें तो उसमें 10 लाख रुपए का फर्क है। यहाँ 250 लाख लाइटें लगी हैं, वहाँ 300 लाइटें लगी हैं, तो उनका बजट हमारे से 10 लाख रुपए कम है। सेम कंपनी की लाइट है, सेम सिस्टम है और सेम सब कुछ होते हुए भी ऐसा क्यों है न जाने। तो आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हो ऐसा बोलकर? मैं तो बीजेपी सरकार को भ्रष्टाचार जन्म पार्टी बोलता हूँ। ये भ्रष्टाचार की जन्म पार्टी है, जन्मदाता है ये इसकी। और यहाँ भ्रष्टाचार कहते थे कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार है, ये कांग्रेस से 100 गुना ज्यादा भ्रष्टाचारी सरकार है। इसको लोगों ने भांप लिया है, लोगों ने इसमें अपना मंतव्य देख लिया है और अपने भविष्य को देखते हुए लोग इसको चलता कर देंगे, किनारा कर देंगे। और रही बात, मैं आपको बता दूं कि रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने ये जिस शहीद स्मारक में हम खड़े हैं यहाँ एक लाइव ट्री लगाया था। ये देखिए आप लाइव ट्री, इस पे कितने बल्ब लगे हुए हैं। मैं को एक बल्ब यहाँ जलता नहीं। ये शहीदों का अपमान है। ये नगर परिषद की
ऐसी धरोहर है जो शहीदों को सम्मान के रूप में हरियाणा सरकार ने, माननीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की एक सोच ये थी कि शहीदों को सम्मान दिया जाए, और इस तरह मेरे शहीदों का अपमान हो रहा है, बड़े शर्म की बात है। तो भाजपा पर आप आरोप लगा रहे हो और भाजपा और कांग्रेस की बात कर रहे हो। जब कांग्रेस का जो चेयरमैन था सिटी स्क्वायर चला था उसी टाइम से, और आज तक कंप्लीट नहीं हुआ हरिगल। वो एक सोची समझी षड्यंत्र और एक साजिश थी। उस साजिश के तहत उसको जो है इस तरह कामयाबी दिया गया था, लेकिन मामला विचाराधीन है और अभी तक उसमें कोई भी तथ्य ऐसे सामने नहीं आए हैं जो कि वो भ्रष्टाचार की ओर भ्रष्टाचार की ओर इशारा करते हैं। तो वास्तव में विकास किसने करवाया शहर का? वास्तव में तो मैं तो विकास पुरुष चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को कहता हूं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में इतना विकास करवाया कि आज तक उसके बल्ब भी नहीं बदले जा सके इनसे। जी, तो 10 में से कितने नंबर मतलब चेयरपर्सन सुरभि को आप देते हो ओवरऑल डेवलपमेंट को लेकर शहर में? किस तरह से विकास कार्य चल रहे हैं? विकास कार्य कहाँ है? विकास नाम की चिड़िया मुझे तो शहर में कहीं नजर आ नहीं। मुझे ये बताएं कि हमारी जो नगर परिषद चेयरमैन है सुरभि, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री से, वो अन्य सोर्सों से कितना रुपया शहर के लिए लेके आए हैं, मुझे बताया जाए। एक भी रुपया नहीं आया। जो पहले पिछले टेन्योर के 10 करोड़ रुपए थे वो अब आए हैं, और वो केवल मात्र जो है कुछ ही वार्डों में बीजेपी के जो चहेते वार्ड हैं उनमें लगाकर बराबर कर दिए गए हैं, जो बड़ा खेद का विषय है। नहीं, पूरे शहर में तिरंगा लाइटें लगवा दी, गेट बनवा दिए, पाम ट्री वगैरह लगवा दिए, तो विकास कार्य तो है पूरे शहर में। ऐसा है, जो ये गेट लगाए गए हैं ये आज के पास किए हुए नहीं है, ये आज से 3 साल पहले ही पास हो चुके थे, और इनके तो केवल टेंडर लगाए हैं। बजट हमारे पास ऑलरेडी पहले था ही। पिछली टेन्योर में पिछली जो नगर परिषद की अध्यक्षा थी वो छोड़ के गई थी बजट। माननीय हमारे ईमानदार छवि के नेता प्रधान रहे हैं आदरणीय डॉक्टर पवन थरेजा जी, उन्होंने भी जो है पूरा शहर को जो है ईमानदारी से काम करने का प्रयास किया। जी, मतलब आप ये कहते हो अभी पूरे वार्डों को समान तरीके से नहीं देखा जा सकता? नहीं, ये तो मैं तो कहूँ पूरे शहर में भ्रष्टाचार, भेदभाव और एक अलगाववाद की जो है नीति को अंजाम दिया जा रहा है। तो इसका जिम्मेवार कौन है, अधिकारी या? इसमें जो है ऐसा अधिकारी जो है नगर परिषद की अध्यक्षा को जो है वो बरगला देते हैं, जिसके कारण जो है वो बरगलाने से जो है वो सारा काम डिस्टर्ब हो जाता है। और नगर परिषद की अध्यक्षा को कम से कम इतना तो हो कि वो सबको सम्मान लेके चले, सबका समान विकास हो, तभी शहर का विकास होगा। जो आप मतलब इस समय आपने जैसे कूड़े वाला मामला भी उठाया था, तो उसमें किसकी सह मानते हो आप? मतलब जैसे आप लगातार देखिए, ये कचरा घोटाला है जिसको हम काला धन घोटाला भी बोलते हैं, ये बड़ा ही चिंता का विषय है, और शहर के लोगों को 2 लाख रुपए हर रोज की चपत जो है जो ठेकेदार द्वारा लगाई जा रही है, जो बड़ा चिंतनीय और खेद का विषय है। और इसमें जो है अधिकारी ऊपर से लेकर नीचे तक मिले हुए हैं, जो बड़ा ही दुर्भाग्य है। मैंने 1 जो है नवंबर को डंपिंग यार्ड पर जाकर मेरे 5 साथियों के साथ, पार्षदों के साथ जाकर हमने मौका देखा। मौके पर हमने एक गाड़ी का वजन करवाया। नहीं, शुरू में तो कई दिन आपने उठाया, उसके बाद आप भी चुप हैं? नहीं, हम चुप नहीं हैं, हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। मैं बताता रहा हूँ आपको, मैं यही तो बता रहा हूँ कि हमने जब गाड़ी का वजन करवाया, एक गाड़ी का एक जो उनका कंपनी का जो कांटा अंदर लगा हुआ है, उस कांटे पे एक ही गाड़ी का वजन, कचरे की एक गाड़ी का वजन 3 बार अलग अलग तोला और तीनों बार अलग लगाया। उसके बाद हमने दूसरी ट्राली का जो वजन तोलवाया तो उसको भी तोला, तो वो भी अलग लगाया। फिर जब हमने इस सारे मामले को देखते हुए उसका बाहर धर्म कांटे पे वजन करवाया तो उसमें भी 1 क्विंटल और 70 किलो का फर्क आया। तो क्या जो ये इस तरह की आपने आवाज़ उठाई, मैडम के संज्ञान में मामला नहीं है? नहीं, हमने मैडम को बिल्कुल बताया, हमारे जो पार्षद जो चेयरमैन प्रतिनिधि हैं उनको भी बताया, लेकिन जो है क्या करें, उन्होंने इसमें कोई संज्ञान लिया ही नहीं। बड़ा खेद का विषय है। और आज जो है आरोपी सरेआम घूम रहे हैं, हमने इस मामले को जब ऊपर तक उठाया तो इसमें एंटी करप्शन ब्यूरो ने हमारा केस को फाइल किया है। आप जो है उसकी कार्रवाई करेगी, और मुझे उम्मीद है कि एंटी करप्शन ब्यूरो से हमें न्याय मिलने की उम्मीद है, क्योंकि हमें इन अधिकारियों से, हमने डीसी को भी ज्ञापन दिया, हमने ईओ को भी ज्ञापन दिया। जब हम उनकी रेकी कर रहे थे, एक डंपर चालक ने हमारे ऊपर, पार्षदों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर हमें मारने का प्रयास किया। हमने मामले की
जो है जानकारी ईओ कुलदीप मलिक जी को दी, चेयरमैन को दी। उन्होंने अभी तक हत्या का मुकदमा दर्ज भी नहीं करवाया। अगर 5 के 5 पार्षद मर जाते तो आज हमारी परिवार का कौन जिम्मेवार होता? तो ये लापरवाही है। ऐसी लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो शर्मा जी, पिछले 8 महीने से जो विज्ञापन की साइटें हैं उनका टेंडर नहीं हो रहा है, तो क्या कारण है? इसका पैसा कहाँ जा रहा है? ये करोड़ों रुपए का गबन ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है। इसमें सभी अधिकारी और जो ये सरकार के लोग मिलीभगत करके शहर को लूटने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, 2022 में जब ये टेंडर हुआ था, उस ठेकेदार द्वारा इस टेंडर की जो सिक्योरिटी है वो एक चेक के माध्यम से डिपॉजिट करवाई गई थी, और वो जो चेक के माध्यम से सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाई गई थी, वो चेक भी उस पार्टी का डिसऑनर हो गया। नगर परिषद ने उसको नोटिस दिया, नोटिस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसका टेंडर डिक्लाइन किया। उसके बावजूद भी आज तक वो ठेकेदार शहर की जनता को लूट रहा है, शहर की नगर परिषद को लूट रहा है, और करोड़ों रुपए की उसने नगर परिषद को चपत लगा दी है। तो लोग हैं जिनका आप नाम नहीं ले, देखिए, गुरेज है क्या? नहीं, गुरेज क्यों है? जो अधिकारी हैं नगर परिषद के, और इस मामले में नगर परिषद की अध्यक्षा भी चुप है। क्यों चुप है? उसकी ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो चुप है? जब पिछले 1.5 साल से 1 साल से टेंडर नहीं हुआ और टेंडर ना होने के कारण और वो चुप है, तो इसका मतलब दाल में कहीं काला है। उस ठेकेदार को, जिस ठेकेदार को हमने नोटिस दिया था, आज तक उस पर जो है 138 की कंप्लेंट क्यों नहीं हुई? उसके खिलाफ पर्चा दर्ज क्यों नहीं कराया 420 का? और जितने भी ये जो लगे हुए हैं, जो पोस्टर लगे हुए हैं, इनके खिलाफ डिफेसमेंट का पर्चा क्यों नहीं दर्ज करवाया? परिषद के सीएसआई की जिम्मेवारी नहीं बढ़ती? जी, तो जो मीटिंग होती है, मीटिंग में क्यों नहीं उठाया आप लोगों ने? देखिए, अधिकारी जो है शह पर इनको गुमराह करते हैं, गुमराह करके जो है इनको जो गोलमोल करके जो है ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। ये इनकी कार्यशैली है जो निरंतर जो है भयावह और भयानक है। जी, तो मोहन जी, मेरा आखिरी क्वेश्चन रहेगा, शहर की वर्तमान स्थिति के बारे में बातचीत करेंगे। सड़कों को लेकर क्या कुछ आपका कहना है? लाइटों की जिस तरह से जो व्यवस्था है उसको लेकर क्या, और साफ सफाई को लेकर, और जो बेसहारा पशु हैं उनको लेकर क्या कुछ? जैसे चुनाव में मुद्दा था बेसहारा पशु। देखिए, सबसे पहले बेसहारा पशुओं का मुद्दा था। इन्होंने ये कहा था कि हम आते सबसे पहले जो है आवारा पशुओं को सड़कों से उठा देंगे, लेकिन आज आवारा सांड, आवारा गाय, आवारा कुत्ते इतनी भरमार हो गई है कि आए दिन लगभग जो है 50 लोग जो है इनकी चपेट में आते हैं, जो दुर्घटना का शिकार होते हैं। दर्जनों लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं, और दर्जनों लोग जो है आज भी अस्पताल में पीड़ित हैं, और आज तक ये सड़कों पर ही काबिज हैं। इस मामले में कोई प्रयास नहीं हुआ है, कोई टेंडर नहीं लगा। और अगर कोई ये बात करते हैं गौशाला बनाने की, तो ये एक सिर्फ जो है दिखावा ढोंग है। मैं ये कहूँगा, इस पे वास्तविकता से काम होना चाहिए। जी, लाइटों को लेकर क्या कहोगे और सड़कों को लेकर क्या कहोगे? देखिए, लाइटों को लेकर तो मैं सीधी सी बात कहूँगा कि पिछले 8 वर्षों में हरियाणा सरकार द्वारा एक भी लाइट कैथल में नहीं लगवाई गई, जो बड़ा दर्दनाक और खेद का विषय है। आए दिन अंधेरे में लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं, वो जिसकी जिम्मेवार साक्षात नगर परिषद है। और मैं तो ये कहता हूँ, जो लोग भी अंधेरे की चपेट में आकर चोटिल होते हैं या जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनको इनके ऊपर मुकदमा करना चाहिए ताकि इनकी भी आंखें खुले। तो ये थे हमारे साथ पार्षद मोहनलाल शर्मा जी, जिनसे हमने बातचीत की शहर के ओवरऑल डेवलपमेंट को लेकर कैसा इनका नज़रिया है, कैसे ये देखते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके।